महिलाओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 तारीख से उस योजना को लागू कर दिया। पेपर लीक एक बड़ा विषय, इसको लेकर एसआईटी का गठन किया गया और तीव्र गति से इस पर एक्शन शुरू हो गया। अपराधी कोई भी हो, अपराधियों के पीछे कितना ही बड़ा हाथ हो, लेकिन राजस्थान के युवाओं के साथ उनको जस्टिस मिले, न्याय मिले, इसके लिए अपराधियों को सजा दिलाना। गैंगवार एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में। इस प्रकार से राजस्थान की जनता में एक भय का वातावरण बन गया था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाना, और उसके लिए आपने देखा होगा पहली बार बुलडोजर से अपराधियों के मकान भी टूटना शुरू हुए और एक बड़ी कार्रवाई के तहत अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कार्रवाई शुरू की। दिनेश एमएन एक बड़े अधिकारी के रूप में इस विषय में इस काम को देख रहे हैं। ईआरसीपी जैसा बड़ा विषय, कई वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने नारे वादे दिए, लोगों को गुमराह किया, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के साथ बातचीत होकर उस मामले पर सहमति बनना, ये राजस्थान के लिए एक बड़ा विषय है। करणपुर विधानसभा में सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी एक सहज और सरल जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी छवि है। पूर्व में भी मंत्री रहते हुए उन्होंने कई विकास के आयाम स्थापित किए और वर्तमान में भी उनके प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और मैं समझता हूं कि पिछले कांग्रेस के कालखंड में जो रूबी टैक्स लगता था, जिस प्रकार से थाने और सरकारी दफ्तरों में हो, चाहे युवाओं का भविष्य खराब करने में हो, जिस प्रकार से उनकी भूमिका थी, लोगों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहां जनता ने तय कर लिया कि करणपुर में कमल खिलाना है। और ये जनता में विश्वास है कि कांग्रेस ने नारे वादे दिए, लेकिन भाजपा की सरकार आएगी तो फिरोजपुर फीडर हो, चाहे गंगनहर का विषय हो, चाहे सुव्यवस्थित रूप से जल वितरण हो, या इस क्षेत्र का विकास हो, इस सारे विषयों पर अगर कोई समाधान है और स्थायी समाधान है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो आज दिन भर से इस पूरे क्षेत्र में जाने का अवसर मिला, तो करणपुर की जनता ने पूरा जिस प्रकार से स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी को मिल रहा है, निश्चित रूप से तय है कि यहाँ कमल खिलने वाला है। सीपी जोशी साहब, आज डोटासरा जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार भजनलाल जी की सरकार ना होकर पर्ची की सरकार है। दिल्ली से पर्ची आती है, मुख्यमंत्री जी का नाम सामने आता है। दिल्ली से फिर पर्ची आती है तो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों का नाम सामने आता है। और अब जब पर्ची आएगी तो मंत्रियों के प्रोफाइल का नाम सामने आएगा कि उन्हें किस तरह का कार्यभार सौंपा जाए। क्या कहना चाहिए? उनको अपने परिवार और अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस तरफ नहीं है कि दिल्ली हम चलाते हैं, हाईकमान को हम चलाते हैं और सारी व्यवस्था हम करते हैं। यहाँ शीर्ष नेतृत्व है, उनके मार्गदर्शन में ये सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक क्षेत्राधिकार है, लेकिन मार्गदर्शन लेकर सारा काम किया जाता है। उनकी पार्टी में नहीं होगा इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पार्टी के प्रदेश इकाई से लेकर और शीर्ष नेतृत्व तक से चर्चा करके सारा काम होता है। लेकिन डोटासरा जी, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, जहां अपना एक कैडर है, जहां अपनी एक व्यवस्था है
और एक आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार को देखने की आवश्यकता है। एक सर, संशोधित हिट एंड रन के इस मामले में भी न केवल गंगानगर बल्कि राजस्थान के पूरे देश में ही ट्रक ड्राइवर्स हैं जो हड़ताल पर हैं। आज तो गंगानगर में रोडवेज बसों का संचालन भी बंद रहा। बस स्टैंड पर हजारों सैकड़ों की संख्या में यात्री परेशान होते रहे। कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दी सरकार की तरफ से। देखिए, विषय ध्यान में आया, इसकी बातचीत करेंगे। सर, भारत सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन योजना, उसमें सर इस इलाके में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि सरकार की योजना थी कि नल का जो स्टैंड है वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, लेकिन गाँवों से अपने जो पीएचडी विभाग के जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा 900-1000। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यहाँ पर करणपुर सीट के लिए पार्टी के प्रचार के लिए आए हैं। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एनएस से अजीत डोभाल और आईबी के निदेशक तपन डेका समेत अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहली बार दिल्ली पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा होगा और इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी को है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि पिछले 5 साल जिस प्रकार से कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जनता को ठगा, उस पर प्रभावी काम हो सके। विपक्ष में रहते हुए जिन मुद्दों को हमने उठाया था उन पर कार्य कर जनता के साथ हम इंसाफ करेंगे। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली दौरे पर आए किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। किरोड़ीलाल जी, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ आपने ले ली है, लेकिन विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। कब तक विभाग बढ़ जाएंगे? ये जानकारी मुझे नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही घोषणा करेंगे, ऐसा लगता है। काफी लंबा अनुभव है राजस्थान में, सत्ता में रहने का भी, विपक्ष में रहने का भी। इस बार कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। पिछले 5 साल हमने देखा आप लगातार आंदोलनरत थे। किस प्रकार का मिजाज अब रहने वाला है आंदोलन करने वाले किरोड़ीलाल मीणा जी का मंत्री बनने के बाद? 2003 में मैं आंदोलन तो जब से राजनीति में पैर रखा है तब से कर रहा हूँ। जनता की समस्याओं को लिए सतत जनसंघर्ष किया है। 2003 में मैं पहली बार कैबिनेट मंत्री बना था। अब 20 साल बाद पुनः मौका मिला है। तो जैसे 2003 में कैबिनेट में सक्रिय होकर सेवाएं प्रदान की राजस्थान को, वैसी सेवाएं जनता को अब देंगे। पिछले 5 साल हमने देखा कि आपने सभी की मदद करने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ी। अब चूंकि आप मंत्री हैं, क्या आम जनता को न्याय दिलवाने के लिए उनके बीच अब भी जाएंगे? उनसे संवाद किस प्रकार का रहेगा? सुगमता किस प्रकार की रहेगी? जनता के बीच में सदा बने रहने की प्रवृत्ति है। मैक्सिमम कनेक्टिविटी मंत्री रहती है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।